तो फाइनली बिहार को नया सीएम मिल ही गया। तो आइए पहले इनका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हाल ही में हुए बिहार चुनाव में एनडीए ने धमाकेदार जीत हासिल की थी। एनडीए में है बीजेपी, जेडीयू और बाकी की छोटी पार्टी। अब एनडीए ने इस चुनाव में इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दिया कि अरे वो मेरे 10,000 आ गए ना, कि उसके पास 243 सीट में से 201 सीट आ गई। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसके पास 89 सीट है और जेडीयू के पास है 85 सीट। लेकिन इलेक्शन के पहले बीजेपी वालों ने खूब हल्ला किया कि सीएम तो नीतीश बाबू ही रहेंगे। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। लेकिन सबको दिख रहा था कि नीतीश बाबू की कंडीशन कैसी है। और प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि एनडीए इलेक्शन जीतने के बाद नीतीश बाबू को हटा देगी। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और हुआ भी वही, नीतीश बाबू को राज्यसभा की सीट देकर उनको दिल्ली रवाना कर दिया। अब बात हुई थी कि नीतीश बाबू की जगह उनके बेटे को बिठाया जाएगा, लेकिन उनकी भी हालत सबको दिख रही थी। और अब वही हुआ जिसका आइडिया लगभग सभी को था, यानी कि सीएम जेडीयू का नहीं बनेगा और हैप्पी डेविड वाले सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम चुन लिया गया। तो आखिर ये है कौन? तो ये है शकुनी चौधरी के बेटे। नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, जो लालू राज में कई बार मंत्री रह चुके हैं। अब सम्राट चौधरी की भी पॉलिटिक्स में आरजेडी यूथ विंग के थ्रू एंट्री होती है। नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है, इसको रोकने के लिए। और फिर आरजेडी से चले गए जेडीयू में और फाइनली पहुंच गए बीजेपी में। ये एमएलए, एमएलसी, मंत्री और अभी रिसेंटली तक ये बिहार के डेप्यूटी सीएम थे। विधानसभा चुनाव के समय भी इनकी इंग्लिश क्वालिफिकेशन और क्रिमिनल रिकॉर्ड पर भी काफी बवाल हुआ था। चौधरी आप बताइए, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त जेल में होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री होना चाहिए? सम्राट चौधरी खुद रेपिस्ट है। लेकिन अब आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अब ये हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो बिहार की जनता को खूब खूब शुभकामनाएं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप बिहार की कुर्सी पर किसको देखना चाहते थे। अरे वो 10,000 गए कहाँ?